नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग आज सी प्रोग्रामिंग में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही ऑपरेटर्स दो दो टाइप के होते हैं, पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब है, जैसे इंक्रीमेंट की बात करें तो ए प्लस प्लस, ए यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम माना है। आप बी सी या कोई और नेम भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं अल्फ़ाबेट्स ही हो, कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ए प्लस प्लस मतलब वेरिएबल के बाद अगर प्लस प्लस लगा है तो वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कहलाएगा। और वेरिएबल के पहले अगर लिखा होता, जैसे लिखा होता प्लस प्लस ए, तो वो प्री फिक्स इंक्रीमेंट कहलाएगा। तो यहाँ प्रोग्राम की सहायता से हम देखेंगे कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्री फिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है। तो समझिएगा अच्छे से कि अगर प्लस प्लस बाद में लगा है, दैट मीन्स पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, तो वो क्या करता है कि प्रोसेस पहले होगी, इंक्रीमेंट बाद में होगा। अब ये चीज़ समझना कैसे, जैसे अगर हम ए प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट कराएं, ए की अगर वैल्यू स्टार्टिंग में मान लीजिए 5 है और हम ए प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट कराएं, तो वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू जो 5 पहले थी वही की वही प्रिंट होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो अब नए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब हम दोबारा अगर ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो दोबारा में ए की वैल्यू जो है वो 6 प्रिंट होगी। मतलब अगर हम ए प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वही वैल्यू प्रिंट होगी जो पहले थी, लेकिन प्रिंट होने के बाद अब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर दोबारा में अगर उसे प्रिंट कराएंगे तो वो वैल्यू एक बड़ी हुई आएगी। जैसे देखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें हम हेडर फाइल, कौन सी हेडर फाइल क्यों यूज़ करते हैं ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो हैज़ इंक्लूड conio.h, प्रीवियस वीडियोस देखिएगा अगर किसी को डाउट हो कि ये वाली हेडर फाइल क्यों यूज़ की है, हैज़ इंक्लूड conio.h। देन दूसरी हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये किस लिए होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, stdio.h हेडर फाइल हो गई स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। देन हमारा मेन फंक्शन और उसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। देन int एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं a, और उसके बाद हम चाहें तो CLR क्लियर द स्क्रीन, पहले भी लिख सकते हैं इंटीजर के, बाद में भी लिख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों CLR का यूज़ करते हैं। क्लियर द स्क्रीन है प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। देन एज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में a की जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 5 है। अब a इज इक्वल टू 5 है, अब हम प्रिंट कराने वाले हैं प्रिंट एफ। हमें किसकी वैल्यू प्रिंट कराना है, ए प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट कराना है। देखिएगा, सॉरी प्रिंट एफ लिखना है यहाँ पे, प्रिंट एफ। अब हमें ए प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो हम उसको नाम दे देते हैं वैल्यू 1। नाम क्या दे देते हैं, वैल्यू 1 नाम दे देते हैं और लिख देते हैं इज इक्वल टू, जब किसी की वैल्यू प्रिंट कराते हैं किसी इंटीजर वेरिएबल की, तो किसका यूज़ किया जाता है, %d और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड 1 देन कॉमा, और किसकी वैल्यू प्रिंट कराने का बोल रहे हैं हम, ए प्लस प्लस की। तो आज हमें पता चलेगा कि जब हम ए प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, देखिए ए की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 थी, और अगर आपसे कोई बोले ए प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट कराइए और आपसे पूछे कितनी वैल्यू प्रिंट होगी, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा या तो 5 या 6। तो यहाँ पे वैल्यू तो प्रिंट होगी 5 ही, लेकिन प्रिंट होने के बाद अब ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। मतलब अगर हम दोबारा फिर से ए की वैल्यू प्रिंट कराएं, प्रिंट एफ, और फिर से अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट कराएं, उसको हम नाम दे देते हैं वैल्यू 2। तो दोबारा जब कराएंगे तो ए की जो वैल्यू है वो एक बढ़ के प्रिंट होगी, मतलब 6, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। कब, आफ्टर प्रोसेस। ए प्लस प्लस जब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट होता है तो पहले वैल्यू प्रोसेस होगी, देन इंक्रीमेंट होगा। मतलब पहले ए की जो पुरानी वैल्यू थी वही की वही प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद ए की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोबारा में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हो गया और यहाँ पे कॉमा लगाया, और देन अब हम दोबारा से ए की वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं। ध्यान रखना, मतलब पहले हमने ए प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट कराई, तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि ए प्लस प्लस की वैल्यू जो है वो एक बढ़ के प्रिंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट अगर हो तो वो पहले ही वैल्यू प्रिंट कर देता है, और मतलब पहले प्रोसेस करा देगा जो भी प्रोसेस हो, और उसके बाद वैल्यू इंक्रीज करता है।
तो पहली बार जो a++ की वैल्यू प्रिंट होगी वो 5 ही होगी, और दूसरी बार जब हम देखेंगे तो वो 6 हो जाएगी। अब आपको पता है एक न्यू लाइन और लगा दें अगर, तो नई लाइन में होगी। न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n का यूज़ करते हैं, तो हमने बैकस्लैश n और लगा दिया 10 नंबर की लाइन में, जिससे कि सेम लाइन में रिजल्ट ना आए। इसके बाद हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं getch, जो कि आप लोगों को पता है कि getch का जो यूज़ है वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए किया जाता है, और उसके बाद रिटर्न 0, क्योंकि चूँकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है इसलिए यहाँ पे रिटर्न 0, और उसके बाद लास्ट में कर्ली ब्रैकेट, बंद कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये चूँकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, मतलब पहले वैल्यू प्रोसेस होगी देन इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे 9 नंबर वाली लाइन में a++ की वैल्यू भले ही प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पहले वही वैल्यू प्रिंट होगी जो a की पहले वैल्यू रहेगी होगी, मतलब 5, और फिर a की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 6। तो जब दूसरी बार प्रिंट कराएंगे तो a की वैल्यू आएगी 6। देखिए रन करके देखते हैं। रन किया, देखिए वैल्यू 1 जो है वो कितनी आई 5, और वैल्यू 2 जो है वो कितनी आई 6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने a++ किया था, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट किया था, इसलिए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में पहले प्रोसेस हो जाएगी, मतलब पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। अब जब हम उसकी दोबारा वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो बढ़ के आएगी। यहीं पे अगर हम पोस्ट फिक्स की जगह लिख दें प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यूज करें। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब है कि जो हमने a++ लिखा है उसकी जगह हम लिख दें ++a। समझिएगा अच्छे से, ++a, ये बन गया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे अगर हम इंक्रीज करते हैं तो देखिएगा वैल्यू 1 क्या आएगी। देखिए a की वैल्यू है 5 और हम प्रिंट कराने वाले हैं ++a, तो 9 नंबर की जो लाइन है उसमें वैल्यू 1 जो है वो कितनी आएगी ++a, मतलब पहले इंक्रीज करो, ++ पहले है तो पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो a की वैल्यू पहले ही बढ़ के हो जाएगी 6, और वही 6 प्रिंट हो जाएगी। तो आउटपुट क्या आ जाएगा 6, 9 नंबर की लाइन में आउटपुट 6 आएगा। और जब चूंकि बढ़ ही चुकी है तो 10 नंबर में भी वही की वही रहेगी, अब बढ़ ही चुकी तो 6, तो दोनों में, ऐसे केस में दोनों में रिजल्ट जो है वो 6 आएगा। देखिए रन करके देखते हैं, देखिए वैल्यू 1 भी 6 आ गई, वैल्यू 2 भी 6 आ गई। तो ये हो गए प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जब हम प्रीफिक्स की बात करेंगे तो a की जगह पे क्या हो जाएगा ++a हो जाएगा, वो हम लिखना भूल गए थे। तो आप जब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो ++a, और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो a++। अब यहीं पे हम प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। चलिए यहीं पे डिक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। डिक्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां करना पड़ेगा माइनस माइनस। अब आप खुद समझिए, अगर माइनस माइनस a है तो देखिए पहले प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, मतलब पहले माइनस माइनस है देन a लिखा है, इसका मतलब पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा फिर प्रिंट होगी वैल्यू। तो इसमें देखिए a की इनिशियली वैल्यू 5 थी, पहले डिक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस a है तो पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो 5 की जगह वैल्यू आ जाएगी 4, और वही 4 प्रिंट होगी। और दूसरी बार में फिर से a की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो चूंकि वो 4 हो चुकी थी तो वही की वही 4 फिर से प्रिंट होगी। तो दोनों बार यहाँ पे 4 ही प्रिंट होगी। देखिए रन करके देखते हैं, देखिए 4 प्रिंट हुई है दोनों बार वैल्यू। अगर यहीं पे हम पोस्ट फिक्स कर दें, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट क्या होता है? पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट होगा कि बाद में माइनस माइनस a माइनस माइनस, इसमें क्या होगा पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होगी। तो 9 नंबर में जो प्रिंट एफ है वैल्यू 1, उसमें क्या होगा पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो चूंकि a की वैल्यू 5 थी तो वो 5 ही प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होगी तो 5 की जगह वो हो जाएगा 4। तो दूसरी बार जब हम प्रिंट करेंगे 10 नंबर वाली लाइन में तो दूसरी बार 4 प्रिंट होगी, मतलब फर्स्ट टाइम 5 प्रिंट होगा, दूसरी बार 10। तो देखिए रन करके सॉरी दूसरी बार 4, देखिए फर्स्ट टाइम 5 प्रिंट हुआ और दूसरी बार 4 प्रिंट हुआ। तो बहुत आसान है समझना कि अगर प्रीफिक्स है मतलब पहले प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो वो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट पहले हो जाएगा, देन जो भी प्रोसेस में वो इन्वॉल्व है वो काम बाद में होगा। लेकिन अगर पोस्ट फिक्स है मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस बाद में है
तो पहले प्रोसेस हो जाएगी और देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, जिनको हम कहीं भी यूज करें तो हमें पता होना चाहिए कि अगर पहले प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो इसका क्या काम है और बाद में है तो क्या काम। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर पहले प्लस प्लस है वेरिएबल के पहले तो इसका मतलब है पहले इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू, फिर कोई प्रोसेस होगी, मतलब जिस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व है, अगर प्रिंट में है तो प्रिंट होगी वैल्यू, और कहीं है तो और कहीं। लेकिन अगर बाद में है प्लस प्लस या माइनस माइनस मतलब पोस्ट फिक्स है, तो उस केस में प्रोसेस पहले हो जाएगी, जैसे कि प्रिंट एफ में इन्वॉल्व है तो प्रिंट पहले हो जाएगी वैल्यू, और इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू बाद में होगी, जो कि नेक्स्ट आने वाली लाइन में जो भी वैल्यू बाद में यूज करेंगे तो नेक्स्ट वाली लाइन में वो इंक्रीज या डिक्रीज हो चुका होगा। तो ये हमारे प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी बाकी सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस लाएंगे। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोज़ नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच, गुड लक।